हेलो एवरीवन, रंजन रमेश दिस साइड। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक उठा रहा हूँ वैसे मैं तरह तरह का टॉपिक आप लोगों को आने वाले समय में बताते चलूँगा। कुछ कुछ दिनों पे मैं आप लोगों को बताऊँगा, मोटिवेट करूँगा, और अब मैं आप लोगों को पॉजिटिव इंटेंट के साथ दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने कैसे तैयारी किया और कौन सा बुक पढ़ा, मैंने जो है सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दिया और 100% सेल्फ स्टडी पर बिलीव किया। तो अब मैंने बुक कौन सा खरीदा? मैंने जो सबसे पहले बुक खरीदा वो प्लेटफॉर्म का बुक था, नवीन कुमार सिंह वाला, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का है। उसका मैंने सेट प्रैक्टिस लिया सबसे पहले। उसके बाद मैंने 5 से लेकर 10 तक जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का मैंने अच्छे से स्टडी किया। फिर मैंने लुसेंट को अच्छे से पढ़ा। तो अच्छे से करने का मतलब था कि बारीकी से, ये नहीं कि हम मतलब एक दिन में 20 पेज पढ़ लिए, 5 ही पेज पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े। जब मैंने ये दोनों बुक पढ़ लिए, उसके बाद मैं अरिहंत का सेट प्रैक्टिस लिया और उसके बाद मैंने एसपीटी का भी सेट प्रैक्टिस बनाया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो है कोई एक बुक पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के समय में जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो समझिए समंदर में गोता लगाने के बराबर है। ये मत कोई सोचे कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे या इस स्तर का पढ़ लेंगे नोट्स तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ फ्रेंड्स हर एक साल जो है अप जाता है। जो कट ऑफ टीआरई 1 में था, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, तीनों में कट ऑफ जो है हाईली जाते गया, यानी कि टीआरई 4 में जो है और इससे ज़्यादा जाने वाला है। टीआरई 3 में जितना कट ऑफ था उससे समझिए कि 10 नंबर ज़्यादा आपको लाने होंगे टीआरई 4 के लिए। ये बात आप लोग मान के चलिए। मेरा फ्रेंड जो है टीआरई 1-2 में 1-2 नंबर के लिए छूट जाता था, तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने पटना में एक रूम में अपने आप को बंद किया। वो मैंने पहले वीडियो में बताया भी है इसके बारे में। ड्रीम कम्स ट्रू वाला फीलिंग साइड है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए। फ्रेंड्स, करंट के लिए अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि करंट के लिए मैंने जो बुक पढ़ा वो एसपीडी का पढ़ा है। एसपीडी का करंट बहुत अच्छा है। वैसे एडुटेरिया का भी करंट बहुत बढ़िया होता है, लेकिन मैंने एसपीडी का जो देखा वो बहुत बारीकी से दिया, अच्छे से दिया है। उसका हर मंथ नया अपडेट होकर निकलते रहता है एसपीडी का करंट, वो काफ़ी अच्छे से दिया है। तो वो आप लोग पूरा चट कर जाना। ये नहीं कि एक बार पढ़े कि ये क्या है बस हो गया, ऐसा नहीं। उसको याद करना पड़ेगा आपको। जो भी करंट में होता है उसको याद करना होगा। इतना मतलब माइनर चीज़ सब दिया रहता है, उसको याद रखना होगा। ये जो रीडिंग देने वाला सिस्टम वो नहीं है। आपको मेमोरी पावर को हाई करना होगा। वल्गर बातें हैं आपके लाइफ में, उसको दूर करना होगा, फिर आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग असफल भी हो जाते हैं तो भी आप लोगों को नहीं घबराना चाहिए, मेरे से सीखना चाहिए। क्योंकि मैंने टीआरई 1 में भी असफल हो गया, टीआरई 2 में भी असफल हो गया, लेकिन टीआरई 3 में मैंने अपने शरीर का ब्लड सुखा दिया और मैंने सफलता पाई और जान झोंक दिया। तो ये झोंकना आप लोग को पड़ेगा। एकदम मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना है। आप देख सकते हैं कि अभी हम अपने गांव आए हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। काफ़ी मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा बनाया जाए। टीआरई 4 में जरूर होगा, काफ़ी अच्छे सीट आने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बारीकी से बता देता हूँ कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक जो है प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर निकालती है। तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहले प्लेटफॉर्म जो एक ही था, अब 2 प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक जो है मुसल्लपुर हाट के पास है और एक जो है आपको खान सर का जो कोचिंग है उसके अंदर है, और एक उनका ब्रांच जो है भिखना पहाड़ी के पास है, नवीन कुमार सिंह वाला। तो आप लोगों को नवीन कुमार सिंह वाला बुक लेना है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस का, और जो भी थ्योरेटिकल बुक है वो भी लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बुक लेते टाइम नवीन कुमार सिंह लिखा रहेगा, उनका फोटो रहता है, और तब लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा नंबर में आप लोग जो है सेट प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले जो है नवीन कुमार सिंह वाला बना लिए, उसके बाद जो है फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग अरिहंत पब्लिकेशन का लीजिएगा, फिर आप लोग एसपीटी का जो है सेट प्रैक्टिस ले लीजिएगा। और वो सब जब खत्म हो, ऐसे बनाते चलिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग जो है एक बुक आता है कॉस्मोस पब्लिकेशन का, महेश कुमार बर्नवाल का बुक आता है प्रीवियस ईयर बीपीएससी का। वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या है कि वो मेन बीपीएससी का 70वीं 71वीं जो बीपीएससी आता है ना, उस तरह का बुक है, वो वाला बुक है। तो क्या है कि इससे उससे क्या संबंध है? तो संबंध है, क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है। जीके का मतलब होता है समंदर। तो आपको समंदर में गोता अगर लगाना है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ना चाहते, महेश कुमार बर्नवाल जी का बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कहेगा सर इतना कैसे बुक पढ़ेंगे? तो इतना बुक पढ़ना ही पड़ेगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। मैंने जो सफलता पाई है, अगर मुझसे अगर आप पूछते तो मैंने सेल्फ स्टडी जो 100% किया। हालांकि मैंने पटना में रहा, लेकिन मैंने कोचिंग नहीं पढ़ा, बुक लेके खुद रूम में पढ़ा। और वो सबसे बेस्ट होता है। कितना आदमी देखते हैं कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता है। मेरे और व्यक्तिगत पूछिए तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का नहीं है। आप लोग आराम से रूम को ही मंदिर और लाइब्रेरी समझिए और बिंदास होकर पढ़िए, रिजल्ट होना ही होना है। किसी भी सर का जो है, जैसे खान सर हो गए, ऑफिसर्स एकेडमी, बहुत सारे जो स्टार टीचर्स हैं, जैसे एक जीएस के फेमस टीचर है रोशन आनंद सर, उनका मतलब जो है जो भी नोट्स है वो भी खरीद लेना है। और उसमें से आपको निचोड़ करके
फ्रेश नोट्स बनाना है अपने कॉपी में, अच्छे से एक मोटा कॉपी लेना है क्लासमेट का, उसमें नोट्स बनाते चलना है। तो कहेगा कौन सा नोट्स बनाए सर? तो ये नोट्स बनाना है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लगे कि ये मैं फंस सकता हूँ या मुझे डाउट लग रहा है कि मैं याद रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको लिख लेना है अच्छे से। जब भी आप लोग सेट प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, तो बढ़िया से एक सेट में टाइम देना है अच्छे से, मोबाइल को स्विच ऑफ करके बढ़िया से एक सेट डेली बनाना ही बनाना है। तो उसको कैसे क्या है, जैसे मैंने सेट प्रैक्टिस कोई उठाया, उसमें से एक सेट बना लिया, उसका जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस सबसे मस्ट है। कितना लोग क्या करते हैं, सेट बना लिए, वो एमआर पे मिला लिए, इतना नंबर आया, हो गया, डील डन, अब चल के घूमने अपना सूट वूट लगा। ऐसा नहीं है, एक सेट में आपको कम से कम 5 घंटे देने हैं। तो आप बोलेंगे 5 घंटे कैसे भाई? तो जो सेट का टाइम है 2 घंटा वो सेट के लिए, और 3 घंटा जो है आपको उसके एनालिसिस में देना है। वो एनालिसिस आपको बहुत काम करता है। तो एनालिसिस को बारीकी से देखना है, क्योंकि जैसे कोई एक क्वेश्चन होता है, उसका एक आंसर होता है, तो एनालिसिस में क्या होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और उसी तरह का 3-4 चीज़ दिया रहता है, मतलब पॉइंट बना के दिया रहता है। वो काफ़ी मददगार होता है किसी भी नए कैंडिडेट्स के लिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अलग टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।